हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज ये पहला चैप्टर है और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर शुरू करते हैं। हमने अपना वो छोड़ा था कि हम बता रहे थे कि दो गुण हैं, जिनमें से सेकंड वाला गुण था, वो गुण था कि मैं को छोड़ना पड़ेगा। जो आपके अंदर है मैं, उसे छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं जब हम इस मैं को छोड़ देंगे, इस बात का अनुभव कि गिर गई वो दीवार, मिल गई दो ऊर्जाएं, वो संयुक्त हो जाएंगी। प्रेम है इस बात का अनुभव कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की सारी दीवारें गिर गई और प्राण संयुक्त हो गए और मिल गई, एक हो गई। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त व्यक्तियों के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को हम परमात्मा कहते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच में जब वो प्रेम फलित होता है, जिसे हम कहते हैं न मैं न तुम, बस हम, वो प्रेम फलित होता है। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच ये अनुभव फलित हो जाए कि हमारी दीवारें गिर जाए, हम किसी भीतर के तल पर एक हो जाए, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो यह अनुभव प्रेम कहलाएगा। और अगर ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त लोगों के बीच में घटित हो जाए, यानी कि ना कि सिर्फ आपकी प्रेमिका, ना कि सिर्फ आपकी मतलब चाहने वाले या जिसे आप चाहते हैं वो, बल्कि हर इंसान को लेके जब मैं और तुम की दीवार गिर जाएगी, समस्त के बीच वही प्रेम घटित हो जाएगा, तो मैं विलीन हो जाएगा और हम सब एक हो जाएंगे। उस अनुभव को हम परमात्मा कहेंगे। तो इसलिए ओशो रजनीश जी कहते हैं प्रेम है, सीढ़ी है और परमात्मा है, उस यात्रा की अंतिम मंजिल है। यह कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए जब तक मैं न मिट सकूं? यानी कि सामने वाला अपनी मैं को कैसे मार देगा जब तक मैंने अपनी मैं ना मारी हुई? ये भी मतलब निकलता है और मतलब ये भी निकलते हैं कि वो दूसरा तब मिटेगा जब मैं शब्द मिटेगा। अगर हमें मैं को मिटाना है, अगर मैं को मिटाएंगे तो वो दूसरा अपने आप मिट जाएगा। और अगर मैं ना मिट सकूं तो वो दूसरा कैसे मिटेगा? वह दूसरा पैदा किया गया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि से, यानी कि मेरे मैं से। जब मेरी मैं थी तभी वो दूसरा, अनदर कब आता है? जब मैं आता है तभी अनदर आता है, दूसरा आता है। जितने जोर से मैं चिल्लाता हूँ कि मैं, उतने ही जोर से दूसरा पैदा हो जाता है। आप इस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करना कि अगर मैं है, अहम है, अगर हम कहते हैं कि अहम है, तभी हम दूसरों को दूसरा समझते हैं। जब हम ये अहम छोड़ देंगे, ये मैं का अहम छोड़ देंगे, तो अपने आप दूसरों का भ्रम टूट जाएगा कि कोई दूसरा भी है इस दुनिया में। कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं, सब एक आत्मा है। उस परमात्मा का अंश वो आत्मा। और जब हम इस दृष्टि से, इस दृष्टिकोण को लेके चलते हैं, तब वो मैं निकल जाता है और वो दूसरा अपने आप बंद हो जाता है। उनके कहने का ये हद है, ये मतलब है। अगर आप एक क्षण भर भी शांत होकर भीतर भीतर खोजने जाएंगे कि कहाँ है मैं, ये मैं जैसी चीज़ कहाँ पर बैठी है, कौन सी चीज़ है, तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि भीतर कोई मैं खोजने से मिलने को नहीं है। यानी कि आपके अंदर वो खोजने जैसी चीज़ नहीं है मैं। जितना गहरा खोजोगे उतना ही पाओगे एक सन्नाटा, एक शून्य। और वहाँ कोई आई ही नहीं, वहाँ कोई गया ही नहीं, वहाँ कोई आया ही नहीं। अंदर तो कोई ईगो है ही नहीं। जो ये मैं है, ये अंदर नहीं है, ये बाहर है। इसे अंदर खोजने मत जाना, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, तो आप खोजेंगे भी क्या? चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी फिर से आती है और हमें ये स्टोरी, इसको पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये सपोर्ट करती है हमारी चीज़ को समझने में। एक भिक्षु नागसेन को एक सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया कि तुम आओ दरबार में। तो जो राजदूत गया था निमंत्रण देने के लिए, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन आपको बुलाया गया है, सम्राट मिलिंद ने आपको बुलाया है और मैं निमंत्रण देने आया हूँ। तो वह नागसेन से कहने लगा कि ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन एक बात मैं पहले ही प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहले ही कह दूँ कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं है। यह केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूँगा, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं नहीं है। जो आप मुझे नागसेन बुला रहे हो, नागसेन जैसा कुछ नहीं है ज़मीन पर। ये एक नाम है, बस एक काम चलाऊ नाम।
और अगर राजा ने बुलाया है तो मैं चलूंगा ज़रूर। राजदूत ने जाकर सम्राट को कह दिया कि बड़ा अजीब आदमी है। वह कहने लगा कि मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं है, ये एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा बड़ी अजीब बात है, अपने ही नाम को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने ही अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। और जब वह कहता है मैं चलूंगा तो वो आएगा भी, कोई बात नहीं। और वो बंदा आया भी, यानी कि नागसेन भिक्षु आया भी रथ पर बैठकर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा कि भिक्षु नागसेन, हम आपका स्वागत करते हैं। तो वो हंसने लगा और उसने कहा कि मैं आपका स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं है। सम्राट कहने लगा बड़ी पहेली की बात करते हैं आप, अगर आप नहीं हैं तो कौन है, कौन आया है, कौन स्वीकार कर रहा है ये स्वागत और कौन दे रहा है। नागसेन मुड़ा और मुड़कर उसने देखते ही कहा सम्राट मिलिंद, यह रथ खड़ा है। और उसने कहा, सम्राट को हाथ से इशारा किया खड़े हुए रथ की तरफ और कहा कि ये वो रथ है जिस पर मैं आया हूँ। तो नागसेन पूछने लगा घोड़ों को निकालकर अलग कर दिया जाए। घोड़ों को रथ से हटा दिया गया, घोड़े अलग कर दिए गए। और उसने सम्राट से फिर पूछा ये घोड़े रथ हैं? सम्राट ने कहा घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं, घोड़े अलग कर दिए गए, सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए। उसने पूछा यानी कि उन्होंने घोड़े अलग किए? राजा ने जवाब दिया नहीं, ये घोड़े हैं, रथ नहीं। उसने कहा जिसके साथ, रथ के साथ जो डंडा लगा के घोड़े बांधे थे उस डंडे को भी निकाल दो। फिर उसने पूछा क्या ये डंडा रथ है? राजा ने कहा कैसी बात करते हो, ये कैसे रथ हो सकता है, ये तो सिर्फ दो डंडे हैं, इन्हें अलग कर दोगे तो फिर ये कैसे रथ होंगे, ये रथ नहीं है। फिर नागसेन भिक्षुक ने कहा अब चकवे निकाल दो। उन्होंने चकवे निकाल दिए, चक्के बोले तो पहिए कहते हैं जिन्हें हम, वो पहिए भी निकाल दिए गए। उन्होंने वो पहिए निकाल दिए गए तो उसने फिर पूछा क्या अब ये रथ है? उसने कहा ये रथ कैसे हो सकते हैं, ये तो पहिए हैं। एक एक अंग रथ का निकलता चला गया और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे क्या बचा? शून्य, वहाँ कुछ भी ना बचा। और भिक्षु नागसेन पूछने लगा रथ कहाँ है अब? आया तो मैं रथ पे था, कहाँ है रथ अब? और जितनी चीज़ें मैंने निकाली वो भी तुमने कहा महाराज, आपने हर चीज़ को ये कहा कि नहीं ये रथ नहीं है, ये भी रथ नहीं है, ये भी रथ नहीं है, तो फिर बताए रथ कहाँ है? तो सम्राट चौंक कर चुपचाप खड़ा हो गया। रथ पीछे बचा ही नहीं था, जो निकाल दी गई थी वो सारी चीज़ें भी रथ नहीं थी। तो वह भिक्षु कहने लगा कि अब समझे आप, रथ एक जोड़ है, रथ कुछ चीजों का संग्रह मात्र है, रथ का अपना होना कोई होना नहीं है, ये कोई ईगो नहीं है, रथ एक जोड़ है। आप खोजे कहाँ है आपका मैं, कहाँ पर है, और आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है, उसमें मैं कहीं भी नहीं है। यानी कि जो ये पूजा का, जो ये आपका शरीर है, ये पूरा शरीर कुछ चीज़ों का जोड़ है। और जब इन चीज़ों को अलग कर दिया जाए तो फिर पूजा कहाँ है, यानी कि हम कहाँ हैं, आप कहाँ हो? हम कुछ चीज़ों का संग्रह मात्र हैं। यही उनकी कहानी सुनाने की वजह थी। मैं कहीं नहीं है। एक एक अंग आप सोचते चले जाएं और एक एक अंग को समाप्त करते चले जाएं, फिर पीछे क्या बचेगा? शून्य। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वह शून्य आप नहीं है, वह शून्य है परमात्मा जो हमारे अंदर है, वो शून्य है परमात्मा। अब फिर एक छोटी सी कहानी आती है, और कहानियों के बिना हमारी ये बुक पूरी नहीं हो सकती। एक गांव में एक आदमी ने मछलियों की एक दुकान खोली, बड़ी दुकान थी, उस गांव में पहली दुकान थी। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत सी तख्ती लिखवाई, बनवाई, उस पर लिखवाया फ्रेश फिश सोल्ड हियर, यहाँ ताज़ी मछलियाँ बेची जाती हैं। पहले ही दिन दुकान खुली और एक आदमी आया, कहने लगा फ्रेश फिश सोल्ड हियर, ताज़ी मछलियाँ, कहीं बासी मछलियाँ भी बेची जाती हैं क्या भला? ताज़ी लिखने की क्या ज़रूरत है, यानी कि ताज़ी ही आती होंगी, बासी मछली कौन बेचेगा? दुकानदार ने सोचा कि बात तो बड़ी ठीक है, इससे और व्यर्थ बासे का भी ख्याल पैदा होता है।
उसने फ्रेश वर्ड को अपनी तख्ती से हटवा दिया, ताज़ा अलग कर दिया, तख्ती रह गई फिश सोल्ड हियर, मछलियाँ यहाँ बेची जाती हैं। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई, बूढ़ी औरत ने कि मछलियाँ यही यहाँ बेची जाती हैं, कहीं और भी कोई दुकान है क्या, कहीं और भी बेची जाती है क्या? उस आदमी को ख्याल आया कि ये भी बिल्कुल फिजूल है। उसने तख्ती पर एक शब्द और निकाल कर अलग कर दिया और वहाँ पर लिखा सिर्फ फिश सोल्ड। तीसरे दिन एक और आदमी आया, कहने लगा फिश सोल्ड यानी कि मछलियाँ बेची जाती हैं, मुफ्त भी देते हो क्या? मछलियाँ बेची जाती हैं, बोले तो मुफ्त भी मिलते हैं क्या कहीं पे? उस आदमी ने कहा शोल्ड भी बेकार शब्द है, उस शोल्ड को भी अलग कर दिया गया। अब वहां पर केवल तख्ती पर एक शब्द रह गया, फिश। एक बूढ़ा आया और कहने लगा फिश, अंधे को भी मीलों से दूर भर से ये महक आ जाती है गंदे वाली मछलियों की, तो यहाँ पर ये तख्ती पे फिश लिख के क्यों टांगा हुआ है? फिश की बदबू तो वहां से आती है, पता चलता है यहाँ पे मछलियां हैं। तो उस बंदे ने उस एक वर्ड को भी हटा दिया और वहां पर खाली तख्ती रह गई। एक और आदमी आया, उसने कहा खाली तख्ती क्यों लटकाई हुई है, इससे दुकान पे आड़ पड़ती है। वह तख्ती भी चली गई, अब वहाँ कुछ भी नहीं रह गया। एलिमिनेशन होता गया, एक एक चीज़ हटती चलेगी, पीछे जो शेष रह गया वो था शून्य। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने की क्षमता है। शून्य में बहुत सारी एक्सेप्टेंस होती है, वो किसी और के साथ मिलकर उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। फिर शून्य से ही शून्य मिल सकता है, कोई नहीं और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं, दो इंडिविजुअल नहीं मिल सकते, दो वैक्यूम, दो एम्प्टीनेस मिल सकती हैं, दो व्यक्ति नहीं मिल सकते, क्योंकि बाधा अब कोई भी नहीं है। शून्य की कोई दीवार नहीं होती, हर चीज की दीवार होती है, लेकिन शून्य की कोई दीवार नहीं होती। तो दूसरे कुछ नहीं रह जाता, ये मैं कहाँ रह जाता है। तब द्वार गिरता है, दीवारें टूटती हैं, तब वह गंगा बहती है जो भीतर छिपी हुई थी, तैयार है बहने के लिए वो प्रेम की धारा। वह शून्य की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई शून्य हो जाए और मैं बह जाऊं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी उसके भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता, लेकिन बीच में मिट्टी पत्थर पड़े हैं, उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं। करते करते क्या होता है, एक शून्य बनता है, एक खाली जगह बनती है, एक एम्प्टीनेस बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में जो भीतर छिपा हुआ पानी है वह प्रकट होने लग जाए, वो स्पेस आ जाए ताकि वो प्रकट हो सके। वह भीतर है जिसको जगह चाहिए, प्रकट होने की जगह मिलनी चाहिए, वो भरा हुआ था मिट्टी से, पत्थर से, उसको निकालने के बाद वो पानी उबल कर बाहर आ गया। आदमी के भीतर भी प्रेम ठीक उसी तरह से भरा हुआ है, और उसे भी स्पेस चाहिए निकलने के लिए, जगह चाहिए वो प्रकट होने के लिए। हम भरे हुए हैं अपनी खुद की मैं से। हर आदमी चिल्लाए जा रहा है मैं, और स्मरण रखें, जब तक आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी से, पत्थरों से, कुएं से भरे हुए हैं, भरे हुए कुएं हैं मिट्टी और पत्थरों से। आपके कुएं में प्रेम के झरने कभी नहीं फूट सकते। मैंने सुना है कि बहुत पुराना वृक्ष था आकाश में, सम्राट की तरह, उसके हाथ फैले हुए थे, उस पर फूल आते थे, दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते थे, उस पर फल लगते थे तो तितलियां उड़ती थी, उसकी छाया, उसके फैले हाथ हवाओं में, उसका वह खड़ा हुआ आकाश में बड़ा सुंदर सा पेड़ है। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था, उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है, अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े हैं। वृक्षों को कोई पता नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ, ये पता सिर्फ आदमी को होता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरी ये रेपुटेशन है, लेकिन वृक्षों को पता नहीं होता। इसलिए उसे प्रेम होना संभव था, क्योंकि जिसे पता चल जाए कि मैं बड़ा हूँ, स्वाभाविक नहीं है कि वो प्रेम कर पाए। अहंकार हमेशा सब अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है, अहंकार हमेशा अपनों से छोटों को प्रेम करने की कोशिश नहीं करता, अपने से बड़े से प्रेम होता है अहंकार को हमेशा प्रेम के लिए। जबकि प्रेम के लिए छोटा और बड़ा कोई मायने नहीं रखता, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है जिसमें प्रेम हो। लेकिन जिनके मन में ये बड़े छोटे का होता है, पेड़ को पता नहीं था, वो अपने से छोटे से प्यार हो गया। अगर पेड़ को भी पता चल जाता कि मैं बड़ा हूँ, तो वो भी इंसान की तरह प्रेम ना करता, वो भी इंसानों को अपनों से बड़े अमीरों से प्रेम होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है। तो
प्रेम जिसके अंदर हो उसके पास कोई भी आ जाए उससे संबंध जुड़ ही जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा खेलता, उसके पास आता, उस वृक्ष को, उससे प्रेम हो गया, लेकिन वृक्ष की शाखाएं काफी ऊपर थी। बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता था ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी होता है, अहंकार कभी झुकने को राजी नहीं होता। अहंकार के पास अगर आप जाते भी हैं तो अपने हाथ और ऊपर उठा लेगा ताकि आप उसको छू ना सकें, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो बड़ा नहीं माना जाएगा, फिर वो तो छोटा हुआ। जिसको छुआ ना जा सके, दूर सिंहासन पर हो, दिल्ली में हो, वो है बड़ा आदमी। वह वृक्ष की शाखाएं हमेशा नीचे झुकाती थी जब बच्चा वहां खेलता था, और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता था तो वृक्ष को बड़ी खुशी होती थी, उसके प्राण आनंद से भर जाते थे। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तो वो खुश हो जाता है क्योंकि उसने कुछ दिया। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है उसे तब खुशी होती है। फिर वह बच्चा खड़ा होने लगा, यह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों को ताज बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते वही सम्राट हो जाता, और जहां भी अहंकार घिरता है वहां सब अंधकार हो जाता है, आदमी दीनहीन और दरिद्र हो जाता है, और प्रेम के फूल बरसने से सम्राट हो जाता है। वह लड़का फूलों का ताज पहनता, नाचता, वृक्ष बड़ा खुश हो जाता, उसके प्राण आनंद से भर जाते, हवाएं सनसनाती, गीत गाती। फिर लड़का और बड़ा हुआ, वह वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने लगा, वह उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता, और वृक्ष बड़ा आनंद फील करता, बड़ा आनंदित हो जाता। जब वो प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। अहंकार आनंदित होता है तब जब वो किसी की छाया को छीन लेता है। लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया, दिन प दिन बड़ा होता चला गया। जब लड़का बड़ा हो गया उसे और भी काम आ गई, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, उसे परीक्षाएं देनी पड़ती थी, मित्रों से जीतना था। वह फिर भी कभी कभी आता था, लेकिन कभी कभी नहीं भी आ पाता था वृक्ष के पास, लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता रहा कि वो आए, वो आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि तुम आ जाओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है, लेकिन वह कभी आता नहीं था लड़का। प्रेम की एक उदासी सी थी जब वो बांट नहीं था, जो वो किसी से नहीं बांट पाता था, वो इतना उदास रहता था, उसके पास बांटने के लिए कोई नहीं होता था उस उदासीनता को। प्रेम की एक ही धन्यता है कि वो बांट देता है, लुटा देता है, तो वो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा हो गया, वृक्ष के पास आने के और दिन कम होते चले गए। पहले कभी कभार महीने में एक आधी बार आ जाता था, उसके बाद वो भी मुश्किल हो गया। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाएगा वो उतना महत्वाकांक्षी, प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाएगी। उस लड़के की एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। कहाँ वृक्ष, कहाँ जाना, मतलब वो बिल्कुल उस चीज से कटी, वो प्रेम की उस छाया से कट चुका था, क्योंकि वो बड़ा हो गया था ना। बड़ा होने के बाद तो बंदा बस ऐसे ही। उस लड़के ने कहा नहीं। फिर एक दिन वो निकलता था तो उसके पास से निकल रहा था, वृक्ष ने कहा सुनो। हवाओं में वृक्ष की आवाज गूंजी कि सुनो, तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करता हूँ, राह देखता हूँ, तुम्हारी बाट जोतता हूँ, तुम आते नहीं हो। उस लड़के ने कहा क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ? मुझे रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि तेरे पास क्या है जो मैं तेरे पास आऊँ। अहंकार मांगता है कुछ न कुछ, कुछ हो तो मैं आऊँ। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पज है, प्रयोजन पूरा होता है तो मैं आऊंगा, वरना मैं क्या आऊंगा? मुझे आने की क्या जरूरत, क्या प्रयोजन तुम्हारे पास आने का? और प्रेम निष्प्रयोजन है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उसे जाने के लिए किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है, वो पर्पजलेस है, उसका कोई पर्पज नहीं है। प्रेम का, प्रेम तो बस प्रेम है। वृक्ष तो चौंक गया, उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं, अहंकार रोकता है। प्रेम किसी शर्त के सब कुछ देता है, उसकी कोई शर्त नहीं होती, इसलिए जो भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है। ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है, वृक्षों ने यह बीमारी नहीं पाली है, क्योंकि इंसानों ने ही पैसे की बीमारी पाली है, वृक्षों ने तो नहीं है पाली। वृक्षों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें पैसे से मिले।
उस वृक्ष ने कहा इसलिए तो हम इतने आनंदित हैं, इतने फूल खिलते हैं हम पर, क्योंकि हमने ये पैसों वाली बीमारी पाली ही नहीं है। इतने फल लगते हैं, इतनी बड़ी छाया है, हम इतना नाचते हैं आकाश में, और हम इतने गीत गाते हैं, पक्षी आते हैं, संगीत का कलरव आता है, क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं है। जिस दिन हमारे पास भी रुपए आ जाएंगे, हम भी आदमी जैसे दीनहीन मंदिरों में बैठकर सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाती है, प्रेम कैसे पाए जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। तो उसने कहा कि फिर मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास, जहाँ रुपए हैं मुझे तो वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे रुपयों की ज़रूरत है। अहंकार रुपया मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है और अहंकार शक्ति मांगता है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तुम एक काम करो, मेरे सारे फल तोड़ कर ले जाओ, बेच दो, शायद तुम्हें रुपए मिल जाए। उस लड़के को भी ख्याल आया, वह चढ़ा, उसने सारे फल तोड़ डाले, कच्चे भी गिरा डाले, शाखाएं भी टूटी, पत्ते भी टूटे, लेकिन वृक्ष बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। टूटकर भी प्रेम में आनंद मिलता है, अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता। सब कुछ पाने के बाद भी वही हालात रहते हैं अहंकार के, पाकर भी दुखी होता है। उस लड़के ने धन्यवाद तक ना दिया, लेकिन उस वृक्ष का को भी पता नहीं चला। उसे धन्यवाद मिल गया कि वो मेरे पास आया, इसी में वो खुश हो गया और उसने इसी में अपना धन्यवाद पा लिया। लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक फिर नहीं आया। उसके पास रुपए थे, रुपयों से रुपए पैदा करने की कोशिश करने लगा। बड़े सारे दिन गुजर गए, वर्ष बीत गए, और वृक्ष फिर उदास होने लगा। उसके प्राणों से रस बह रहा कि वह आए उसका प्रेमी और उस रस को ले जाए, उस प्रेम के रस को। जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो, उसके सारे प्राण तड़प उठते हैं कि कहीं से बेटा मिल जाए और ये मेरा प्रेम उस तक मैं पहुँचा दूँ। ऐसे उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वो आए। उसकी सारी आवाज़ यहीं गूंजने लगी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत दिनों के बाद वो लड़का फिर आया। अब वो और उधेड़ उम्र का हो गया था, प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आलिंगन करता हूँ। उसने कहा छोड़ो ये बकवासी बचपन की बातें हैं। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, और ये भी कहीं हद तक सच है। बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा आओ मेरी डालियों से झूलो और नाचो। उसने कहा कि छोड़ो ये फिजूल की बातें हैं, मुझे एक मकान बनाना है। मकान दे सकते हो तुम? वृक्ष ने कहा मकान? हम तो बिना मकान के रहते हैं, मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है, दुनिया में और कोई किसी को मकान की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आदमी ही रहता है मकान में। सो देखते हो आदमी की हालत, मकान में रहने वाले की क्या हालत हो गई है। उसके मकान जितने बड़े होते जा रहे हैं, आदमी उतना छोटा होता चला जा रहा है। हम तो बिना मकान के रहते हैं। लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट ले जाओ, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हारा मकान बन जाए। वह प्रौढ़ फिर कुल्हाड़ी लेकर आ गया, उसने वृक्ष की सारी शाखाएं काट डाली। वृक्ष ठूंठ रह गया, नंगा। लेकिन वृक्ष फिर भी आनंदित था, क्योंकि उसने प्रेम में दिया था, और प्रेम में देने से आनंद मिलता है। चाहे उसके अंग भी कट गए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, कोई साझीदार हो जाए। उस लड़के ने तो पीछे लौट के भी नहीं देखा। उसने मकान बना लिया, वक्त गुजरता चला गया, वह ठूठ रहा, देखता रहा, चिल्लाता रहा। लेकिन जब उसके पास पत्ते भी नहीं थी, हवाएं भी नहीं आती थी, और वह बोल भी नहीं पाता था, बुला भी नहीं पाता था, लेकिन उसके प्राणों में गूंज थी कि आओ मेरे पास आओ। बहुत दिन बीत गए। तब वह बूढ़ा आदमी बच्चे से बूढ़ा हो गया, और वो निकल रहा था उस वृक्ष के पास से। तो उस वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। तो वृक्ष ने पूछा क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत दिनों बाद आए हो। उसने कहा तुम क्या कर सकोगे, मुझे दूर देश जाना है, धन कमाने के लिए मुझे एक नाव की ज़रूरत है। तो उसने कहा तुम मुझे और काट लो, और मेरी पीड़ से नाव बन जाएगी, और मैं भी धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं, तुम्हें दूर देश ले जा सकूं। लेकिन तुम जल्दी लौट आना, सकुशल लौट आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला। तब वह एक छोटा सा ठूंठ रह गया। वह दूर यात्रा पर निकल गया, और वह ठूंठ भी प्रतीक्षा करता रहा कि वो आए। लेकिन अब उसके पास और कुछ देने को नहीं था, शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहाँ कुछ पाने को होता है। अहंकार वहाँ नहीं जाता जहाँ कुछ पाने को नहीं होता। मैं उस ठूंठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वह ठूंठ मुझसे बोला कि वह मेरा मित्र अब तक नहीं आया, मुझे बड़ी पीड़ा है, कहीं नाव डूब तो नहीं गई, कहीं वो भटक तो नहीं गया, कहीं किसी और देश के किनारे पर तो नहीं चला गया।
गया, कहीं वो गुम तो नहीं हो गया, डूब तो नहीं गया, समाप्त तो नहीं हो गया। एक खबर भर कोई मुझे ला दो, मैं मरने के करीब हूँ, और एक खबर भर आ जाए कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे पास देने को भी कुछ नहीं है, इसलिए बुलाओ भी, बुलाएगा भी तो शायद वो नहीं आएगा, क्योंकि वह लेने की भाषा समझता है, देने की नहीं। इसलिए अगर तुम बुलाते भी रहोगे तो भी नहीं आएगा। और अब ओशो रजनीश जी कहते हैं कि मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए, उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हो, सब तक उसकी बाहें फैलाई जा सके, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है। तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूँगा आपसे कि प्रेम क्या है, तो बताना मुश्किल है। आकर बैठ सकता हूँ, अगर मेरी आंखों में दिखाई पड़ सके तो देख सकते हो, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़े तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूँ यह प्रेम है, लेकिन प्रेम क्या है अगर मेरी आंखों में दिखाई ना पड़े, मेरे हाथों में दिखाई ना पड़े, तो शब्दों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता कि प्रेम क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से आप लोगों ने सुना, उससे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरा प्रणाम स्वीकार करना। और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इस बुक को और एक इसको पूरा करने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और अब ओशो रजनीश जी कहते हैं कि मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए, उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हो, सब तक उसकी बाहें फैलाई जा सके, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, न प्रेम का कोई सिद्धांत है। तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूँगा आपसे कि प्रेम क्या है, तो बताना मुश्किल है। आकर बैठ सकता हूँ, अगर मेरी आंखों में दिखाई पड़ सके तो देख सकते हो, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़े तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूँ यह प्रेम है, लेकिन प्रेम क्या है अगर मेरी आंखों में दिखाई ना पड़े, मेरे हाथों में दिखाई ना पड़े, तो शब्दों में बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता कि प्रेम क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से आप लोगों ने सुना, उससे मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरा प्रणाम स्वीकार करना। जो अपने आप को एक सधा हुआ साधु एकदम संयम दिखाता है, अपने आप को, अपने संयम को पूरा बांध के रखता है, जैसे मुट्ठी बांधी हुई है। लेकिन जब वो एक पब्लिक में नहीं होता, अकेले में होता है, तो वो उस मुट्ठी को खोलता है रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि श्रम बहुत ज़्यादा कर लिया उस संयम को अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए, अपनी इच्छाओं को, जो चीज़ें उसके भी अंदर भगवान ने कुदरती दे के भेजी है उनको दबाने के लिए। तो अब वो जब रिलैक्स वाले मोड में आता है, तो इनका कहना है कि सदा हुआ जो संत होता है वो उतना ही खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसका अब विश्राम का वक्त आएगा। 24 घंटे घंटे भर उसे स्थिर होना पड़ेगा। उसी बीच दुनिया भर के पाप उसके अंदर खड़े हो जाते हैं जिस समय वो आराम करता है। जब वो साधा हुआ, जब वो संयम नहीं रख रहा है, जब वो उस मुट्ठी को बंद नहीं कर रहा है, उसे खोल रहा है, तो उस टाइम पे उसके अंदर वो पाप दो गुनी स्थिति में उठ के खड़े होते हैं। वो अंदर की जो इच्छाएं हैं वो भयंकर रूप ले लेती हैं। तो कहने का मतलब है कि जबरदस्ती आपने सांस को रोकना गलत है, ज़बरदस्ती किसी इच्छा को दबाना गलत है। तो ये वो पॉइंट है जब हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि हम अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, उनसे कन्फ्रंट करना है, उनका सामना करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग कि मैं लाइव आऊँगी। तो आप लोग मुझसे कितने जुड़ते हैं, और प्लीज़ जो लोग व्यूज़ देते हैं, जो देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी दे के जाएँ। इतने लोगों ने देखा है, लेकिन लाइक उतने भर नहीं आते हैं। बाकी आप करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं बुक पूरी कर पाऊँगी। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी गाइस? इसलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच।